महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से ही गर्मा गर्म रही है, लेकिन दिसंबर 2025 में चल रहे लोकल बॉडी इलेक्शन ने तो जैसे आग लगा दी है। 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के लिए हो रहे इन चुनावों में सत्ता पक्ष की महायुति के अंदर ही घमासान मच गया है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच बयानबाजी ने कयासों को जन्म दिया है कि क्या गठबंधन टूटने की कगार पर है। इसी बीच विपक्ष के सांसद संजय राउत ने शिंदे पर नकदी बांटने के गंभीर आरोप लगाकर विवाद को नई ऊंचाई दे दी है। आज यानी 3 दिसंबर को मतगणना होनी थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से इसे 21 दिसंबर तक टाल दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, लेकिन 2025 का ये चुनाव खास है। राज्य में 6042 सीटें और 264 अध्यक्ष पद दांव पर है। 2 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 35% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई, लेकिन पुणे जिले की 24 जगहों पर कोर्ट केसों के कारण मतदान 20 दिसंबर तक टल गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर की डेडलाइन के बाद आने वाले कोर्ट ऑर्डर को आधार बनाकर यह फैसला लिया। वहीं ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जिसमें सड़क, पानी, कचरा प्रबंधन और विकास जैसे तमाम मुद्दे शामिल होते हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक रंग हावी हो गया है। महायुति ने सीट शेयरिंग में आपसी टकराव की वजह से फ्रेंडली फाइट कई जगहों पर किया। ठाणे डोंबिवली में बीजेपी ने शिवसेना शिंदे के नेताओं को तोड़ लिया, जबकि उल्लासनगर में शिंदे गुट ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लुभाया। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने इसे महायुति की कमजोरी बताया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1.2 करोड़ वोटर है और 50,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के दौरान हिंसा भी हुई। महाड में अजित पवार और शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े, जबकि बडलापुर में बीजेपी शिवसेना के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हिंगोली में शिंदे गुट के विधायक संतोष पर ईवीएम के पास मोबाइल फोन ले जाने का केस दर्ज हुआ है। यह घटनाएं लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल उठाती हैं। आपको बता दें कि इन सबके बीच विवाद की जड़ है शिंदे और फडणवीस के बीच की खुली बयानबाजी। 26 नवंबर को फडणवीस ने एक रैली में शिंदे पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि किसी को लगता है कि वो आपकी लंका जला देगा, लेकिन हम लंका में नहीं रहते, हम राम के भक्त हैं, रावण के भाई नहीं। ये बयान शिंदे के धनुषबाण वाले बयान पर था, जहां शिंदे ने कहा था कि बीजेपी को ऑपरेशन लोटस से सावधान रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि फडणवीस ने आगे कहा कि वो सहयोगियों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन विरोधियों पर भी नहीं। लेकिन शिंदे ने 1 दिसंबर को छत्रपति संभाजी नगर में सफाई देते हुए विवाद को स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने सीएम पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं, लेकिन ये लोकल इलेक्शन है, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। बड़े राजनीतिक मुद्दे न उठाएं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीनियर लीडर उनके साथ आए। शिंदे ने महायुति में सब ठीक होने का दावा किया है और गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत भी दी है। हम विकास के एजेंडे पर हैं, सहयोगियों के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन सभी को गठबंधन धर्म पालन करना चाहिए। वही शिवसेना बीजेपी मिलकर हर निगम में सत्ता में आए हैं। वही ये बयान कयासों पर विराम लगाने वाला था, लेकिन एक्स पर बहस छिड़ गई। एक यूजर ने लिखा कि शिंदे फडणवीस के बीच तनाव, महायुति में दरार साफ दिख रहा है। फडणवीस ने जवाब दिया कि मैंने विरोधियों पर भी टिप्पणी नहीं की, आज चुनाव का आखिरी दिन है, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहा हूं। महायुति 2022 से सत्ता में है, लेकिन लोकल इलेक्शन ने आंतरिक कलह उजागर कर दी है। वहीं शिंदे गुट के मंत्री संजय कोकाटे ने बीजेपी पर पोंचिंग का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी उल्लासनगर में हमारे नेताओं को तोड़ रही है, गठबंधन धर्म का पालन हो। फडणवीस ने जवाब भी कहा है कि तुमने ही उल्लासनगर में हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ा था, अब खेलना है तो पूरा खेलो। वही आपको बता दें कि 19 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग में शिंदे गुट के ज्यादातर मंत्री अनुपस्थित रहे। शिंदे अकेले पहुंचे, लेकिन बाद में फडणवीस से शिकायत करने लगे। फडणवीस ने साफ कहा कि पोजिंग का खेल तुमने शुरू किया, अब सहना भी तुमको पड़ेगा। एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें लिखा था कि फडणवीस ने शिंदे को फटकार लगाई है, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो रहा है। वहीं शिवसेना और यूबीटी के आनंद दुबे ने कहा कि शिंदे का एकमात्र लक्ष्य फडणवीस को हटाकर सीएम बनना है, लेकिन फडणवीस कभी अनुमति नहीं देंगे। स्मिता देशमुख जैसे जानकारों ने लिखा है कि शिंदे का आक्रामक पीआर महायुति के लिए खतरा बन सकता है। महत्वाकांक्षा उजागर हो रही है। बीजेपी ने 40% युवा उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिंदे ने सबसे ज्यादा 50 रैलियां की हैं।
फडणवीस ने 37 रैलियां और टेलीफोनिक सभाएं भी की हैं। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली में शिंदे के बेटे श्रीकांत ने एकता की अपील की है, लेकिन बीजेपी ने कई सीटें छीन ली हैं। नासिक में गुलाब पाटिल ने शहरी विकास मंत्रालय के फंड का जिक्र कर कहा है कि पैसे की कमी नहीं है। सोलापुर के कुर्डुवाडी में शरद पवार का एनसीपी शिंदे की शिवसेना से गठबंधन कर बैठा, जिसे एनसीपी एसपी के शशिकांत शिंदे ने महाराष्ट्र का भविष्य बताया है। वही विवाद में आग लगाई विपक्ष के दिग्गज नेता संजय राउत ने, जब 2 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने शिंदे के मालवड़ दौरे का वीडियो शेयर किया और लिखा कि डिप्टी सीएम अपने बैग में क्या लेकर आए थे, ऐसी ही बैग नासिक में भी उतरी थी। लोकतंत्र की क्या हालत हो गई है। राउत ने बीजेपी को थैलियां बांटने का आरोप लगाया। राउत ने लक्ष्मी दर्शन का भी जिक्र किया, जिसे शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा था कि शहरी विकास मंत्रालय हमारे पास है, पैसे की चिंता मत करो, वोट मेरे को, फंड मेरे पास। राउत ने कहा कि गुलाबो गैंग लोकल इलेक्शन में 15 से 20 करोड़ प्रति सीट खर्च कर रहा है। 5 से 6 हेलीकॉप्टर तैनात हैं, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। वहीं राउत ने शिंदे गुट में 35 विधायकों के बगावत की भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि अमित शाह ही शिंदे की शिवसेना को खत्म करेंगे। स्वास्थ्य समस्या के बाद लौटे राउत ने कहा कि मैं जेल में बीमार पड़ा हूं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। उधर मालवड़ में वैभव नाइक ने भी वीडियो शेयर कर पैसे बांटने का दावा किया है। शिंदे ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनके बेटे श्रीकांत ने कहा है कि राउत को रोज शिंदे की याद आती है, ये झूठे आरोप है। पहले भी 2024 में शिंदे ने राउत को लीगल नोटिस भेजा था, जब राउत ने 25 से 30 करोड़ प्रति सीट खर्च का दावा किया था। नासिक में शिंदे के सामान की जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चला। पहले 2 घंटों में 7.94% वोटिंग हुई। दोपहर 3:30 तक 35% फीसदी वोटिंग हुई और पुणे के चाकड़ में लंबी कतारें भी लगी, लेकिन हिंसा ने कलंक लगाया। महाड़ में अजीत पवार और भारत गोगावले शिवसेना मंत्री के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। उधर बदलापुर में बीजेपी शिवसेना के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वही फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाए गए। हिंगोली में विधायक बंगर पर ईवीएम के पास नारा लगाने का केस भी दर्ज हुआ है। धुले में 5 करोड़ की रिकवरी का पुराना मामला फिर उछला और एनसीपी एसीपी के रोहित पवार ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं आज 3 दिसंबर को मतगणना होनी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एसईसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि 24 जगहों पर टालने से 264 जगहों की गिनती टालना गलत है। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर तक यूनिफॉर्म गिनती का आदेश दिया है। फडणवीस ने एसईसी पर नाराजगी भी जताई है और कहा है कि 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा गया। उम्मीदवारों का नुकसान हो रहा है, कानून की गलत व्याख्या की जा रही है। शिंदे, पृथ्वीराज चौहान और हर्षवर्धन सबकल एमपीसीसी ने भी आलोचना की है। वरोरा में एक याचिका में कहा गया कि 12 वार्डर्स की गिनती पहले होने से बाकी पर असर पड़ेगा। उधर एमवीए ने महायुति की कमजोरी का फायदा उठाया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिंदे फडणवीस का झगड़ा साबित करता है कि गठबंधन नकली है। राउत ने बीएमसी इलेक्शन पर कांग्रेस के सोलो लड़ने पर हाई कमांड से बात करने की बात कही है। रोहित पवार ने एसईसी पर बीजेपी का पिट्ठू होने का आरोप लगाया है। कई जगहों पर अनोखी गठबंधन बने। सिंधुदुर्ग के कड़कावली में शिंदे और उद्धव गुट ने बीजेपी नीतीश राणे को रोकने के लिए हाथ मिलाया। उधर विजय वडेट्टीवार कांग्रेस ने कहा कि यह घटनाएं चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करती है। आपको बता दें कि यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का आईना है। विकास के नाम पर लड़े जाने वाले इलेक्शन पैसे, पोजिंग और बयानबाजी में उलझ गए हैं। उम्मीद है कि 21 दिसंबर को रिजल्ट निष्पक्ष आएंगे। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। आप हमसे जुड़ते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।